तो चलिए आज सीता स्वयंवर की बात करते हैं। हमने बचपन से ये कहानी कई बार सुनी है ना? लेकिन आज आज हम इसे एक बिल्कुल नए और एकदम अलग मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक भव्य विवाह समारोह नहीं था। असल में ये मानव मनोविज्ञान, अहंकार के टकराव और अपने कर्तव्य को निभाने की एक अद्भुत मास्टर क्लास थी। क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई है? जरा सोचिए, उस भरे दरबार में ये भारी शब्द गूंजते हैं। ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये एक पिता यानी राजा जनक के दिल से निकली हुई वो गहरी, विचलित कर देने वाली हताशा है, जहां उन्हें लगता है कि उनकी बेटी का भविष्य अब पूरी तरह अंधकार में है। इस एक वाक्य ने पूरी सभा में जैसे भूचाल ला दिया था। पर सोचने वाली बात है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भाग 1, सीता का शाश्वत प्रेम, जहां इच्छा और कर्तव्य के बीच एक महायुद्ध चल रहा है। अक्सर हमारा पूरा ध्यान उस विशाल शिव धनुष और वहां बैठे बड़े बड़े राजाओं पर होता है, लेकिन असली संघर्ष तो कहीं और ही चल रहा था। एक बहुत ही गहरा आंतरिक द्वंद्व। एक तरफ है प्रेम, वो तीव्र इच्छा जहां सीता माता गौरी से प्रार्थना कर रही हैं कि उन्हें श्रीराम मिलें, और ठीक दूसरी तरफ है मर्यादा, एक बेटी का अपने पिता के उस अटल प्रण के प्रति ऐसा समर्पण जिसे वो किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकती। ये एक ऐसी भावनात्मक रस्साकशी थी जहां उनका कर्तव्य उनके उस प्रेम पर अंकुश लगा रहा था जिसे उनका मन सबसे ज्यादा चाहता था। इस बात को और गहराई से समझने के लिए सी राजगोपालाचारी और गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार बहुत काम आते हैं। वो बताते हैं कि यह कोई साधारण मानवीय आकर्षण नहीं था, ये तो क्षीर सागर के उन दो शाश्वत प्रेमियों का पुनर्मिलन था। सोचिए, वर्षों से बिछड़े हुए दो प्रेमी जब पृथ्वी पर पहली बार मानवीय रूप में फिर से मिलते हैं तो कैसा रोमांच रहा होगा। लेकिन और ये बात सच में हैरान करती है, इतनी गहरी ईश्वरीय प्रीति के बावजूद उनका बर्ताव पूरी तरह से मर्यादा में बंधा हुआ था। और यहीं से हमें एक बहुत ही कमाल की सीख मिलती है। ये संयम, ये मर्यादा, ये सिर्फ बीते हुए कल की बातें नहीं है। आज के इस तेज तर्रार दौर में जहां हमें हर चीज का तुरंत परिणाम चाहिए, सीता जी का ये भावनात्मक नियंत्रण एक बहुत बड़ा सबक है। अगर आज हम इन प्राचीन तरीकों को, यानी धैर्य और अपनी सीमाओं के पालन को, जीवन में उतार लें, तो यकीन मानिए हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन का बहुत सारा तनाव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब आते हैं भाग 2 पर, शिव धनुष और अहंकार, यानी अहंकार का चूर चूर होना। अब सीता के उस शांत संयमित मन से बाहर निकलकर जरा उस शोरगुल भरी सभा में चलते हैं। एक ऐसा दरबार जो पूरी तरह से अराजक और अहंकार से अंधा हो चुका है। हर कोई अपनी झूठी श्रेष्ठता साबित करने के लिए बेचैन है। और यहाँ नाकाम कौन कौन हो रहा है? देश देशांतर से आए अति आत्मविश्वासी राजा, घमंड में चूर राजकुमार, वेश बदलकर आए देवता, और तो और मानव रूप में आए दानव भी। ये सब बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे कि बस धनुष को तो एक फूल की तरह उठा लेंगे। लेकिन असलियत में ये पूरी की पूरी ताकतवर भीड़ उस धनुष को 1 इंच भी हिलाने में पूरी तरह से शक्तिहीन साबित हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसका असली कारण खुद उस शिव धनुष की प्रकृति में छिपा था। वो कोई आम निर्जीव हथियार नहीं था, बल्कि अपने आप में एक मूक लेकिन बेहद शक्तिशाली निर्णायक था। वो सिर्फ शारीरिक बल की परीक्षा नहीं ले रहा था, वो परख रहा था सच्चे चरित्र को, आंतरिक संयम और पुण्य को। उस धनुष ने उन सभी लोगों की पोल खोलकर रख दी जो अपनी ताकत के नशे में चूर थे और सिर्फ अपने खोखले अहंकार का दिखावा कर रहे थे। भाग 3, राजा जनक की निराशा और एक टूटे हुए प्रण का भारी बोझ। जब एक के बाद एक सारे बड़े बड़े शूरवीर नाकाम हो गए तो सभा की पूरी ऊर्जा जैसे एकदम से धड़ाम हो गई। जो शोर पहले अहंकार का था वो अब एक भारी सन्नाटे में बदल गया। राजा जनक एक ऐसी असंभव स्थिति में फंस गए जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ उनका प्रण था कि जो धनुष उठाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। अगर वो इसे तोड़ते हैं तो महान पूर्वजों का अपमान होगा और राजकुल पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा, और अगर वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो उनकी बेटी को जीवन भर अविवाहित रहना पड़ेगा। इस राजहट ने एक पिता को ग्लानि और अपराध बोध से पूरी तरह तोड़ दिया था। और ठीक इसी गहरे अंधकार और बेबसी के पल में राजा जनक के मुंह से वो भारी शब्द निकलते हैं,
जनक लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। ये उनका सबसे निराशाजनक क्षण था। अपने दुख से हारकर उन्होंने भरी सभा में बैठे उन सभी राजाओं और दिव्य शक्तियों को सरेआम लज्जित कर दिया। यहाँ से शुरू होता है भाग 4, लक्ष्मण का उग्र क्रोध, एक ज्वालामुखी जैसी प्रतिक्रिया। जैसी ही जनक के वो अपमानजनक शब्द गूंजे, कहानी का तनाव अचानक से अपने शिखर पर पहुंच गया। जनक की उस चरम हताशा का सामना अब लक्ष्मण के विस्फोटक, आग उगलते रघुवंशी गौरव से होने वाला था। लक्ष्मण का क्रोध जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। भावनाएं बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। लक्ष्मण इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि जिस सभा में स्वयं श्री राम बैठे हों, वहां कोई ये कहने का साहस करे कि धरती वीरों से खाली है। ये जो मानसिक टकराव है ना, ये हमारे आज के इस विश्लेषण का एक बहुत ही अहम बिंदु है। जरा ध्यान दीजिए। एक तरफ है जनक की पूरी तरह से टूट चुकी उम्मीद, ये मान लेना कि सारी शक्ति खत्म हो गई है, और दूसरी तरफ है लक्ष्मण का वो अंधड़ क्रोध, एक ऐसी असीमित शक्ति जो उस धनुष को और अगर जरूरत पड़े तो सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा द्वंद्व था जो नियंत्रण से बाहर जा रहा था, और यही वो सटीक समय था जहां संतुलन बनाने के लिए किसी की बेहद शांत उपस्थिति की आवश्यकता थी। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। जब एक तरफ निराशा अपने सबसे निचले स्तर पर हो और दूसरी तरफ क्रोध अपनी सारी सीमाएं लांघ रहा हो, तब एक सच्चा वीर, एक असली नायक आखिर करता क्या है? इस सवाल का जवाब हमें उस व्यक्ति से मिलने वाला था जो इस पूरे कोलाहल और ड्रामे के बीच बिल्कुल शांत और स्थिर बैठा था। भाग 5, श्री राम की शांत वीरता, यानी शांति के माध्यम से कार्य करना। ये इस पूरी घटना का सबसे शक्तिशाली और अंतिम अध्याय है। महर्षि विश्वामित्र का आदेश मिलते ही राम के कार्य करने का तरीका उन बाकी राजाओं से एकदम अलग था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अहंकार नहीं। वो बिल्कुल शांति से अपने गुरु का आदेश सुनते हैं, अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, और फिर बहुत ही सहजता से, बिना किसी भारी प्रयास के अपनी जगह से उठते हैं। राम के इन संदेह हुए, धीमे और विनम्र कदमों ने उन पिछले राजाओं के शोर और घमंड के सामने एक ऐसा विपरीत चित्र प्रस्तुत किया जो अचूक था। लेकिन यह मानव स्वभाव की एक बहुत ही शानदार विडंबना देखिए। सभा में बैठे वो दर्शक जो खुद बुरी तरह विफल होकर अपमानित हो चुके थे, उन्होंने उस सुकोमल राजकुमार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो राम की तुलना एक छोटी सी चिड़िया से कर रहे थे जो एक विशाल पहाड़ उठाने जा रही हो। सच में वो ये समझ ही नहीं पाए कि जो शक्ति शांत और जमीन से जुड़ी होती है, वो कितनी असीमित हो सकती है। उन्होंने राम की शांति को उनकी कमजोरी समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी थी। और यही हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और प्रभावशाली निष्कर्ष है। सच्ची ताकत, असली शक्ति हमेशा धैर्य, विनम्रता और मानसिक संतुलन से ही पैदा होती है। वो कभी भी जोर जोर से डींगे हाँकने वाले अहंकार या टूट जाने वाली निराशा का परिणाम नहीं होती। राम ने बिना किसी उग्रता के, बिना किसी अहंकार के, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य भाव से उस शिव धनुष को उठाया और ये साबित कर दिया कि असली नायकत्व शोर में नहीं बल्कि शांति में बसता है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ शोर शराबा है, दिखावा है और जोर जोर से खुद को साबित करने की होड़ मची है, हम एक सच्चे नायक की, वो शांत, अटूट और मर्यादा से भरी शक्ति अपने भीतर कैसे विकसित कर सकते हैं? ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी जीवन में कोई मुश्किल परिस्थिति आए, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है। क्या वो जनक की तरह हताश करने वाली है, लक्ष्मण के उग्र क्रोध जैसी है, या फिर श्री राम की उस शांत और स्थिर वीरता जैसी? ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन धर्म की इस यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन में ज्ञान, शांति और सकारात्मकता लाए। धन्यवाद।